शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सरकारी इदारों में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, बदनज़मी, नाकिस कारकर्दगी और घोष मुलाजमीन की शिकायत सामने ना आई हो। यही वजह है कि अक्सर ऐसी शिकायत पर नोटिस भी लिए जाते हैं, मगर बात नोटिस जबकि अवाम दुहाइयाँ देने तक महदूद होकर रह जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सरकारी इदारों में कफायत शारी का मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ रहा है। इन मसाइल से निमटने के लिए इस वक्त अज़्म और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अशद ज़रूरत बन चुका है। लाहौर में एक ऐसे ही सरकारी कंपनी में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ऑपरेशनल गाड़ियों के नए रूट्स प्लान तैयार किए गए, जिससे महाना 1.5 लाख लीटर पेट्रोल की बचत को यकीनी बनाया गया है। इसी के साथ अटेंडेंस की जदीद एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल से 1200 से जायद घोष मुलाजमीन को घर भेज दिया गया है। सफाई के ऑपरेशंस की तमाम तर जो मॉनिटरिंग है अब जदीद एप्लीकेशंस की मदद से की जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और लम्ब यूनिवर्सिटी के ताउन से वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के मंसूबों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर साहबदीन साहब। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर वेस्ट कंपनी के। अजी बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकारी इदारों में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है। आजकल हर शख्स मुतालबा करता है कि कफायत शारी होनी चाहिए। आप एक ऐसे इदारे के सरबराह हैं जिसके पास 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, जिसके पास 1400 से ज़्यादा गाड़ी हैं और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर को आपने साफ भी रखना है। आपने क्या हिकमत अमली अपनाई कि गोश्त मुलाजमीन का भी आपने खात्मा कर लिया, पेट्रोल की खपत को भी आपने रिकॉर्ड कम कर लिया। ये कैसे सब आप मैनेज कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारा एलडब्ल्यूएमसी का एक मेजर इनिशिएटिव जो है वो टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन है, और उसमें हमने जब मैंने इस इदारे को भी जॉइन किया तो उसके जो बड़े चैलेंजेस थे वो एक गोश्त मुलाजमीन थे, और सेकंड जो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन है उससे रिलेटेड उसको इम्प्रूव करना था। तो इसमें हमने फिर पीआईटीबी के साथ मिलके एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जिसमें जियो फेंसिंग बेस्ड और फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, और उसको फिर हमने ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट किया, और उसकी सक्सेस की वजह से हम अभी तक लाहौर के जो हमारे 9 टाउन्स हैं उनके अंदर वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई 1300 घोस्ट एम्प्लॉइज, और उनको हम टर्मिनेट भी कर चुके हैं। तो वो 1300 लोग जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो सरकार के खजाने पे बोझ बनी हुई थी, उन सबको रिमूव किया गया है, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है एलडब्ल्यूएमसी की। अगेन ये टीम एफर्ट थी, इसमें हमारी तमाम एचआर की टीम ने, टेक्नोलॉजी की टीम ने, एमआईएस के लोगों ने और हमारे डिप्टी जी। सीईओज ने, सबने मिल के काम किया। अजी बाबर साहब, आप सफाई की जो मॉनिटरिंग है वो भी अब जदीद एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और मुख्तलिफ इदारों के साथ आपके बातचीत का सिलसिला जारी था, एमओयूज हुए, जिसके नतीजे में आपने वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के मंसूबों पर काम शुरू किया है। इसकी कुछ तफसीलात भी नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने लम्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पार्टनर किया। उनकी जो उनका जो स्कूल है, जो इंजीनियरिंग स्कूल, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विंग के साथ प्रोफेसर ओपल के साथ पार्टनर किया, उनकी टीम के साथ, जिन्होंने फिर हमारे कुछ टाउन्स के अंदर हमारी गाड़ियों के रूट्स को हमें ऑप्टिमाइज करके दिया। हम्म। उससे ना सिर्फ हमारी गाड़ियों का जो किलोमीटर थी वो कम हो गई, बल्कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फील्ड जो कि इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी उसके अंदर भी कमी आई, और वी हैव बीन एबल टू इस तमाम डिजिटाइजेशन की मदद हम्म। से हम अभी तक ऑन एवरेज कोई 1.5 लाख लीटर फ्यूल पर मंथ जो है वो सेव कर रहे हैं। 1 लाख से 2 लाख लीटर मंथली सेविंग आ जी। रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि डिजिटाइजेशन से अचीव हुआ है, एंड वी थिंक कि हम जब अपना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम पूरी तरह लाहौर में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज मैसिव, और जब ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिसमें कुछ टाइम भी लगेगा, तो जी। फर्दर हम 10 से 15% फ्यूल की कॉस्ट को जो है वो सेव कर पाएंगे।